Can risking only 1% per trade actually make you rich? Most beginners believe that the more you risk, the more money you will make. But the reality is completely opposite. Professionals don't focus on making money first. They focus on protecting their capital. और बिलीव करो या ना करो, दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स जनरली 0.5% से 2% तक ही रिस्क करते हैं. सो इन दिस वीडियो we will understand what the 1% risk rule actually is, why almost every funded traders follow it, and whether it can really make you rich. Let's begin. So firstly, we understand the biggest trading myth is higher risk is equals to higher profits. Means आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे आपके उतने ज़्यादा प्रॉफिट बनेंगे. टेक्निकली यस, लेकिन प्रैक्टिकली हायर रिस्क इक्वल्स टू हायर चांसेस ऑफ ब्लोइंग योर अकाउंट. मीन्स आप जितना बड़ा रिस्क लोगे आपके चांसेस भी उतने बढ़ जाएंगे कि आपका अकाउंट जल्दी ही ब्लो हो जाए. सपोज लेट्स टेक एग्जांपल, यू हैव $5,000 अकाउंट. एक साइड यहाँ पे ट्रेडर ए है और एक साइड यहाँ पे ट्रेडर बी है. ठीक है, अब देखो ट्रेडर ए पर ट्रेड में कितना रिस्क कर रहा है, 10%. और वही ट्रेडर बी पर ट्रेड में कितना रिस्क कर रहा है, 1%. अगर दोनों कंटिन्यूसली 10 लूजिंग ट्रेड लेते हैं, ट्रेडर ए का अकाउंट ऑलमोस्ट ब्रीच हो जाएगा. एंड जो ट्रेडर बी के पास अभी भी इनफ कैपिटल होगा कम बैक करने के लिए, उस अकाउंट को रिकवर करने के लिए. अगर ट्रेडर ए 10 ट्रेड लूज़ कर देता है, मीन्स 10% रिस्क पर ट्रेड में, सो 100% अकाउंट ब्लो हो जाएगा. बट ट्रेडर बी के पास फिर भी 90% कैपिटल बचेगी उस अकाउंट को रिकवर करने के लिए, जो कि इनफ है, इनफ से ज़्यादा है, मोर देन इनफ. सो ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट वन विनिंग ट्रेड, इट्स अबाउट सर्वाइविंग लॉन्ग इनफ टू बिकम प्रॉफिटेबल. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. सो नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड टू व्हाट इज़ द 1% रूल. So what exactly is the 1% rule? Simple, never risk more than 1% of your account on a single trade. Means आप सिंगल ट्रेड में अपने अकाउंट का 1% से ज़्यादा नहीं रिस्क कर रहे हो, वही होता है 1% रूल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर अकाउंट बैलेंस इज $5,000, सो आपका 1% कितना हो गया इसमें, $50. ठीक है, आपका 1% हो गया इसमें $50. चाहे सेटअप कितना भी स्ट्रॉन्ग लगे, चाहे आप उसमें 100% कॉन्फिडेंस हो, आपका मैक्सिमम रिस्क सिर्फ $50 ही रहेगा. बिकॉज अगर आप अपनी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते. सो फर्स्टली यू हैव टू फॉलो योर रूल्स. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट इन द ट्रेडिंग. दिस इज़ द फर्स्ट रूल दैट यू हैव टू फॉलो योर रूल्स. आपका पहला रूल यही है कि आपको अपने रूल्स फॉलो करने हैं. बिकॉज द मार्केट डज नॉट केयर अबाउट योर कॉन्फिडेंस. मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ पर चलता है, यू नो ऑल्सो. सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, वाई प्रोफेशनल यूज़ इट. प्रोफेशनल इसको यूज़ क्यों करते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है. ठीक है, देखो प्रोफेशनल नो वन थिंग, कैपिटल इज़ एवरीथिंग. उनके लिए कैपिटल सब कुछ है. बिकॉज विदाउट कैपिटल दे कान ट्रेड, वो ट्रेड नहीं कर सकते. डेट्स वाई दे ऑलवेज प्रोटेक्टेड. सो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, 1% रूल के बेनिफिट्स क्या हैं. देखो सबसे पहले होता है लोअर स्ट्रेस. ठीक है, मीन्स आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि आपका देखो अगर आप दिन में 10% रिस्क लोगे सो आपको उसमें पूरा चले जाएगा $1,000, ओ सॉरी $500. ठीक है, बट अगर आप अपनी ट्रेड में 1% रिस्क लोगे तो आपका पूरा $50 जाएगा. सो दिस इज़ द डिफरेंस.
एंड द सेकंड वन इज़ बेटर डिसीजन मेकिंग, आप उसमें डिसीजन सही तरीके से ले सकते हो क्योंकि आपको उसमें रिस्क एक फ़िक्स अमाउंट ही रहेगा कि मैं इस ट्रेड में इतना रिस्क लूँगा, अगर एसएल जाता है तो ठीक है, अगर टी आता है तो ठीक है, आपकी होल्डिंग पावर भी बढ़ सकती है। थर्ड वन इज़ नो रिवेंज ट्रेडिंग, आप उसमें रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करोगे क्योंकि आपका सेटअप बना, आप उसमें अपना 1% रूल अप्लाई करोगे, $50 रिस्क करोगे एंड देन you will execute the trade and also you hold the trade. Fourth one is easy recovery after losses, means आपका रिकवर करना थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो मैंने पहले वाला एग्जांपल लिया था ना, ये वाला 10% वाला 1% वाला, मीन्स आपके पास अब भी 90% ऑफ द कैपिटल लेफ्ट बची है, आप उससे इजीली रिकवर कर सकते हो। बट इसके पास अभी कुछ भी नहीं है, इसका ऑलमोस्ट अकाउंट ब्रीच हो गया। एंड क्योंकि लूजिंग स्ट्रीक सबके उसमें आती है, अगर आप लूजिंग स्ट्रीक में रिस्क मैनेज ढंग से कर रहे हो तो आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप प्रॉफम चैलेंज ट्रेड करते हो देन रिस्क मैनेजमेंट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फंडेड अकाउंट में डेली ड्रॉडाउन और मैक्सिमम ड्रॉडाउन रूल्स होते हैं। एक गलत डिसीजन अकाउंट को इंस्टेंटली फेल कर सकता है, इंस्टेंटली ब्रीच कर सकता है। सो नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सबसे पहले कंपाउंडिंग समझते क्या होता है। कंपाउंडिंग मीन्स किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करना, किसी भी चीज़ को डबल करना, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपाउंडिंग, ठीक है। मोस्ट पीपल वांट टू डबल देयर अकाउंट इन 1 मंथ, मीन्स वो एक मंथ में ही अपना अकाउंट को डबल करना चाहते हैं, जो कि एक तरीके से इम्पॉसिबल है, बट पॉसिबल है कुछ केस में, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं है। सो प्रोफेशनल ट्रेडर थिंक डिफरेंटली। लेट्स एज्यूम आपके पास एक कैपिटल है, स्टार्टिंग कैपिटल आपकी $5000, ठीक है। आपका एवरेज मंथली रिटर्न आ रहा है इसमें से 5%, ठीक है। 5% में से आपका रिटर्न आ रहा है। देखो अगर आप कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल हो और प्रॉफिट्स कंपाउंड करते जाओ तो 1 साल बाद अकाउंट का ग्रोथ सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मीन्स अगर आपका एक मंथ में 5 हो रहा है तो 12 में कितना हो जाएगा, 60%। मीन्स अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप अपना मंथली एवरेज PNL 5% बना रहे हो अपने अकाउंट का, तो आपको जो आपका पूरा टोटल आपका साल का कितना मंथली रिटर्न, ईयरली रिटर्न कितना आएगा आपका, 60%। बट वही आप यही केस लेते हो कि आपके 1 मंथ में आप डबल करना चाहते हो अकाउंट, वही नेक्स्ट मंथ जितना डबल हुआ था वो सारा का सारा आपका चले जाएगा बैक टू ज़ीरो। बट अगर इसमें आप कंसिस्टेंट हो तो आपका मीन्स अगर आपका ये नेक्स्ट ईयर 5% से 10% हो गया सो आप 1 साल में अपना अकाउंट डबल कर सकते हो। सो दिस इज़ द डिफरेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो ऑलवेज रिमेंबर, स्मॉल कंसिस्टेंट प्रॉफिट ऑलवेज बीट big inconsistent profits. Consistency is what creates wealth. So let's move to our next topic, losing streak example. So let's compare 2 traders, ठीक है। वही वाला केस लेते हैं, एक ट्रेडर A है और एक ट्रेडर B है, ठीक है। जो ट्रेडर A है वो रिस्क कर रहा है पर ट्रेड 10%, एंड वही वहाँ पे जो ट्रेडर B है वो रिस्क कर रहा है 1%। दे बोथ टेक 10 लॉसेस, मीन्स उनकी लूजिंग स्ट्रीक आ गई, ठीक है, और उनके लगातार कंटिन्यूसली 10 लॉसेस हो गए, ठीक है। सो ट्रेडर A के पास ऑलमोस्ट लूजिंग एवरीथिंग, उसके पास कुछ नहीं होगा, बट ट्रेडर B के पास स्टिल हैज़ अराउंड 90% ऑफ देयर अकाउंट रिमेनिंग, उसके पास 90% ऑफ कैपिटल उसके पास लेफ्ट है, ठीक है। और अब सिर्फ एक गुड ट्रेडिंग मंथ उसको रिकवरी के क्लोज ले आता है, ठीक है। मीन्स उसका एक प्रॉफिटेबल मंथ उसका पूरा अकाउंट रिकवर कर लेता है, इवन प्रॉफिट में भी आ जाता है। बट वहीं ट्रेडर A को कंपेयर करें तो उसके पास कुछ भी नहीं है। तो आपका पहला रूल यही है कि अपने आप को, आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपनी कैपिटल को
स्मार्टली मैनेज करना है. सो दिस इज़ योर फर्स्ट रूल दैट यू हैव टू राइट इन योर डायरी एंड एग्जीक्यूट इन फिजिकली. सो यही डिफरेंस होता है प्रोफेशनल और इमोशनल ट्रेडर में. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू अवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. कैन इट रियली मेक यू रिच? क्या 1% रूल आपको सच में रिच बना सकता है? सो द आंसर इज नो, बिकॉज द 1% रूल itself does not create profits. द 1% रूल आपके लिए प्रॉफिट नहीं बनाएगा, बट द 1% रूल प्रोटेक्ट दैट मनी. वो आपकी कैपिटल में प्रॉफिट नहीं बनाएगा, बट आपके प्रॉफिट को प्रोटेक्ट जरूर करेगा. बिकॉज योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मेक्स मनी. अगर आप देखो, आपकी एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी होगी. ठीक है, अगर आप उस स्ट्रेटेजी में इस रूल को अप्लाई करते हो, देन आप उस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट बना सकते हो. और आपके प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कौन करेगा? ये 1% रूल. चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं. ये एक सीट बेल्ट की तरह है. देखो, सीट बेल्ट आपको डेस्टिनेशन तक नहीं ले जाती, लेकिन एक्सीडेंट होने पर आपको बचाती ज़रूर है. एग्जैक्टली वैसे ही रिस्क मैनेजमेंट प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग करियर या कैपिटल. सो माय पर्सनल एडवाइस, मैं आपको अपनी पर्सनल एडवाइस दूँ तो, अगर मैं इफ़ आई स्टार्टेड ट्रेडिंग फ्रॉम ज़ीरो टुडे, अगर मैं आज से स्टार्ट करता हूँ ट्रेडिंग फ्रॉम ज़ीरो, सो ये कुछ मेरे रूल्स होंगे. पहला होगा, आप इनको अपनी डायरी में भी लिख सकते हो, आप इसको अपनी जर्नी में भी अप्लाई कर सकते हो. मैक्सिमम 1% रिस्क पर ट्रेड. ठीक है. सेकेंड वन इज ओनली A+ setup, means high probability setup. Third one is minimum 1:2 risk reward. Minimum 1:2 risk reward in every trade. Fourth one is maximum 2 trades per day. No over trading, only 2 trades per day. ठीक है. And the last one is journal every trade. हर एक ट्रेड को जर्नल करना आफ्टर रिजल्ट. So these are my rules if I start trading from zero from today. और सबसे इम्पॉर्टेंट, नेवर इंक्रीज योर रिस्क आफ्टर लूजिंग स्ट्रीक. आपको लूजिंग स्ट्रीक में रिस्क बढ़ाना नहीं है, इवन कम करना है. बिकॉज आप उस लूजिंग स्ट्रीक को फेस कर सको और उसमें सर्वाइव कर सको. बिकॉज कंसिस्टेंसी बीट्स एक्साइटमेंट. दिस इज़ द कोट. सो रिमेंबर, the goal of trading is not to make money quickly. The goal is to stay in the game long enough so your edge can work. If you master risk management, which is the most difficult concept in trading, so profit become much easier. आपके लिए प्रॉफिट बनाना बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को मास्टर कर लेते हो. देखो, मैंने इसके लिए एक ऊपर वीडियो भी बनाई है, अपनी सीरीज़ में अपलोडेड है, आप उसको जाके देख सकते हो. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अनदर ट्रेडर. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.